सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। हजरात, जहां इजराइल एक तरफ लेबनान में सीज फायर की बात कर रहा है, वहीं लेबनान की राजधानी बैरूत पर बड़े हमले कर रहा है। बैरूत के ऊपर खतरनाक बमबारी करके उसने एहसास दिला दिया है कि वो सिर्फ ड्रामा कर रहा है। लगातार वो लेबनान पर हमले जारी रखकर इस बात को साबित कर रहा है कि सिर्फ वो बातचीत करके सीज फायर के ड्रामे कर रहा है। ताज़ा हाल में इजराइल ने बैरूत पर बड़े हमले किए हैं, जिसके विजुअल्स मैं आपको दिखाऊंगा। راحت الدنيا كلها اليوم. हजरात, इन हमलों के बाद लेबनान की गवर्नमेंट ने खुद कहा है कि हमें इस बात का अब एहसास हो रहा है कि इजराइल ने सिर्फ मुंह से बातें की हैं, सिर्फ और सिर्फ सीज फायर की, लेकिन उसकी हरकतों से नहीं लग रहा है कि इजराइल सीज फायर करना चाहता है। उधर बड़ी खबर और आ रही है कि लेबनान के अंदर इजराइल के 2 टॉप कमांडर बुरी तरह से घायल हुए हैं। कहा जा रहा है कि आर्म व्हीकल उनका पलट गया था, जिसकी वजह से सीनियर ऑफिशियल्स 2 इजराइल के बड़े लीडर जो हैं लेबनान में घायल हुए हैं। इसके अलावा लेबनान में इजराइल ने खतरनाक बमबारी और भी अलग अलग जगह की हैं, जिससे तबाही के मंजर साफ नजर आ रहे हैं। هيدي ضربة الحارة. كمان راحت الدنيا كلها. مدينة صور لم نستطع أن نحدد بعد ما هو المكان الذي استهدف في مدينة صور تحديدا، ولكن المجمع अक्टूबर से अब तक 345 हमले इजराइल के ऊपर हिजबुल्लाह के द्वारा किए गए। वहीं हिजबुल्लाह के ऊपर यानी लेबनान के ऊपर अक्टूबर से अब तक इजराइल ने 800 से ज़्यादा हमले किए हैं। मेरे दोस्तों, इजराइल के सैनिक पूरे मोहल्ले और इलाके को बम लगाकर उड़ाते हुए रिकॉर्ड किए गए हैं। Auf Junge,
Petru Sharigo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. उधर पे दोस्तों एक और मस्जिद इजराइल ने निशाना बनाकर उड़ाई है। इजराइल के सैनिक लेबनान में मस्जिदों को निशाना बना रहे हैं। अल्लाहु अकबर। वहीं लेबनान के अंदर 55 अटैक सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स और हॉस्पिटल के ऊपर इजराइल ने किए हैं। 55 अटैक्स। इजराइल के खौफनाक हैवानियत वाले हमले में 3 और सिविलियंस के मारे जाने की खबर है जो लेबनान में मारे गए हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स पर चुन चुन कर इजराइल हमला कर रहा है। ये देखिए, इतना खौफनाक और भयानक हमला आम लोगों पर नहीं, इजराइल जो मेडिकल वर्कर्स हैं उनके ऊपर हमला कर रहा है। वहीं इजराइल ने अपनी पूरी दादागिरी दिखाते हुए लेबनान के और नए इलाकों को खाली करने का आदेश दिया है। उधर में दोस्तों लेटेस्ट हाल फिलहाल की इजराइल ने जो बमबारी लेबनान में की है उसमें 47 लेबनान के लोग मारे गए हैं। टोटल 2897 टोटल जो लेबनान के रहने वाले लेबनीज हैं वो मारे गए हैं और मौत की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी तरह से इजराइल की खतरनाक बमबारी में लेबनान के अंदर 1/4 बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह कर चुका है इजराइल। मेरे दोस्तों, उधर हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के स्टाइल में इजराइल के नॉर्थन के इलाके में 25 इजराइलियों के इलाके को खाली करने का आदेश दिया है। कहा जा रहा है कि उस जगह भी हिजबुल्लाह बड़े हमले करेगा। इसके बाद जब हिजबुल्लाह ने इजरायली इलाकों पर मिसाइलें दागी हैं तो उन मिसाइलों को इजराइल नहीं रोक पाया, जिसके बाद इजराइल के इलाकों में बड़ी तबाही देखी जा रही है। वहीं हिजबुल्लाह को बड़ी कामयाबी मिली है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि जब से इजराइल के सैनिक हमारे देश में घुसे हैं तब से अब तक हमने 95 इजरायली सेना को कत्ल कर दिया है और 900 इजराइल के सैनिक हमारे हमलों में घायल हुए हैं। इजराइल की कोर्ट में ही नेतन्याहू के खिलाफ केस चल रहे हैं। ऐसे में उनको कल नेतन्याहू को कोर्ट के अंदर पेश होना था, लेकिन नेतन्याहू कोर्ट नहीं गए और उन्होंने बहाना बनाया कि अगर मैं कोर्ट आया तो इजराइल कि हमारे उस कोर्ट पर हिजबुल्लाह निशाना बनाकर कोर्ट पर ही हमला कर सकता है। उधर अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी जो संगठन है, जो यहूदियों का ही संगठन है, वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम किसी भी हाल में इजरायली सेना में शामिल नहीं होंगे। תביא לו את הכובע, תביא לו את הכובע, תביא. צלם, פושעים, רוצחים. उधर चलें फ्रांस, तो फ्रांस में इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन और लेबनान के समर्थन में प्रदर्शन करते हुए लोग सड़कों पर आ चुके हैं। अमेरिका की एम्बेसी जो लंदन में है उसके बाहर एक बुद्धिस्ट मॉन्क, जी हाँ, जो दूसरे धर्म का है, वो फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन करते हुए देखा जा रहा है। In Buddhism, we talk about having compassion for all sentient beings. So then, when an actual genocide is happening, I feel it is very important to do everything we can as human beings to try and stop this genocide. Unfortunately, there's a very small number of Buddhist monastics who seem to be doing anything regarding Palestine, and there is quite a lot of silence on an institutional level. There are small groups of monastics or वहीं दोस्तों इजराइल के खिलाफ स्वीडन में भी प्रदर्शन तेज हो चुके हैं। Kristne
उधर जॉर्डन में अमेरिकी एम्बेसी के बाहर लोग इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं इजराइल अमेरिका के खिलाफ। वहीं मेरे दोस्तों जापान भी ले चलूं तो जापान के अंदर भी फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर लोग उतर आए हैं। बर्तानिया की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट के अंदर अपने बर्तानिया के प्रधानमंत्री से साफ तौर से पूछा कि और आपको कितने सबूत चाहिए जिसके बाद आप ये मानेंगे और कहेंगे कि इजराइल गजा के अंदर जेनोसाइड कर रहा है। तो दोस्तों इजराइल के समर्थन में बर्तानिया का प्रधानमंत्री खड़ा होता है और कहता है कि गाजा के अंदर जो लोग मारे जा रहे हैं उसका मुझे दुख है, लेकिन मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि गाजा के अंदर इजराइल जेनोसाइड कर रहा है। ना कहूँगा, ना आगे भी मेरा कोई ऐसा इरादा है। सुनिए। Does the Prime Minister agree that banning UNRWA is a breach of international law? And how much more evidence does he need before calling out what is happening as a genocide and acting in line with the UK's responsibilities as a signatory of the Genocide Convention? I'm very worried and concerned about the decision that's just been taken by the Parliament in relation to UNRWA. There's a humanitarian catastrophe in Gaza, and that decision will only make it much worse, which is why I've expressed my concern about it already before today and will continue to do so. It needs to be reversed. It needs to be reversed very, very quickly indeed. I have never described what's going on in Gaza as genocide. I do agree that all sides should comply with international law. अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में पिछले 2 दिन में मैंने आपको अपडेट दिया है कि स्पेन में खतरनाक बाढ़ और तूफान आया है, जिसके बाद स्पेन के अंदर भयंकर तबाही है। अब इसका पूरा फायदा उठाते हुए इजराइल के एक मिनिस्टर ने कहा है कि ये जो स्पेन में बाढ़ आई है ये उन पर अजाब है, क्योंकि स्पेन यहूदियों के खिलाफ कदम उठा रहा है। जहां भी इजराइल के समर्थक दिखेंगे आपको हैवान, हरामी और 1 नंबर के घटिया मिलेंगे। कनाडा में एक इजरायली समर्थक ये कहता हुआ रिकॉर्ड हो गया, वो फिलिस्तीनी समर्थकों को कहता हुआ नजर आ रहा है कि तमाम फिलिस्तीनी माँ बाप और तमाम फिलिस्तीनी बच्चे मारे जाएं। Yeah. The only terrorists. Sorry. I hope they all fucking die. Who? Which ones? All these Palestinian babies. All the babies? Yeah. Yeah. And their shithole parents. Okay. And their shithole parents. तुर्की के तट पर डॉक पर एक इजराइल की शिप आई, जिसके बाद जब लोगों को पता चला तो वहां उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया और फिलिस्तीन का झंडा लहराते हुए कहा कि इजराइल के जहाज को यहाँ रुकने न दिया जाए। Gitmesine izin vermeyeceğiz. Arkadaşlar bakın burada bu konteynerin nereye ait olduğu çok net bir şekilde yazıyor. Haifa, İsrail. Neydi? Konteyner. İsrail'e destek için giriyorlar. Bu ticaret. Siyoniste ticaret. İnsanlığa ihanet. Siyoniste ticaret. गजा की सरजमीन से फिलिस्तीनियों को किडनैप करके इजराइल के सैनिक मजाक उड़ा रहे हैं और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। בן, מרק ואיתמר היקרים, אני אוהב אתכם, אבל יש לי פה כמה חברים חדשים והייתי חייב להחליף אתכם. בקלאוות! היית תמם? אבו בקלאווה, יא חמר. טוב בישראל. गाजा के एक बड़े इलाकों को इजराइल के सैनिक ने मिलिट्री बेस बना लिया है। सबूत आपके सामने।
प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने आदेश दिया है, यह आदेश की कॉपी है, कि कोई भी हमारे इंटीरियर मिनिस्ट्री से कोई भी हमारी सरकार का व्यक्ति हो, नेता हो, कोई भी हमारी जानकारी अगर लीक करता है तो तुरंत उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिर दोस्तों, स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।